हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो जैसा कि आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो 2 मार्क के एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो इसमें हम टोटल पिछले 3 साल के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ओके, 2018, 2019 और 2020 के शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ के जैसे कि पेपर है 2018 का, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्या क्वेश्चन पढ़िए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंस लिखना, 2 मेन डिफरेंस लिखना है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का माइक्रोबायोलॉजी में क्या रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हाउ विल यू डिफाइन पास्चुराइजेशन, आप पास्चुराइजेशन को कैसे डिफाइन करोगे। और नेक्स्ट पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेप्टिक एंड क्लीन एरिया से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट पूछा गया ड्रा ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल का एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड माउल्ड। ओके, ईस्ट एंड माउल्ड प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का डिफरेंस जो है ये हर पेपर में लगभग पूछा गया। ओके, तो जरूर पढ़ के जाइएगा। enlist vegetative mode of reproduction in fungi, define sterilization, what do you mean by the IMBIC and enlist different types of phenol coefficient test के बारे में आपको बताना है। तो इस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या था, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में 2 मेन डिफरेंस बताना था। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे दिखा दिए, आप लोग इससे लर्न कर लीजिए। पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कैसे होता है। जो प्रोकैरियोट होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूकैरियोट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट में एनसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, और जो यूकैरियोट होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। सेल साइज की बात करें, जो प्रोकैरियोट होते हैं स्मॉल सेल साइज होते हैं, यूकैरियोट लार्ज सेल साइज होते हैं। ऑर्गेनेल्स की बात करें, जो प्रोकैरियोट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, डीएनए। डीएनए जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें सेलुलर सर्कुलर डीएनए जो नेक्ड होता है, और जो यूकैरियोट उसमें लीनियर डीएनए हिस्टोन के साथ कवर रहता है। ओके, और राइबोसोम की बात करें प्रोकैरियोट में 70S होता है, यूकैरियोट में 80S होता है। प्लाज्मिड की बात करें तो प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन जो प्रोकैरियोट होते हैं मेसोसोम की मदद से करते हैं, यूकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बी वाला। What is contribution of Alexander Fleming in microbiology? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का माइक्रोबायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन था बताइए। तो आपको पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था। इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर किए थे पेनिसिलिन। कहाँ से, एक मॉल्ड था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम से। एंड पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड आल्सो नोन एज वंडर ड्रग बोलते हैं इसे। ओके, पेनिसिलिन इज माइक्रोबियल प्रोडक्ट होता है दैट किल जो मारता है, किल करता है ससेप्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड इनहिबिट करता है उनके ग्रोथ को। ओके, नेक्स्ट हाउ विल यू डिफाइन पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या होता है पास्चुराइजेशन, चलिए देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का पार्शियल स्टेरिलाइजेशन करते हैं जैसे लाइक मिल्क का या वाइन का, टू मेक इट सेफ, ताकि सेफ हो सके। कहाँ से सेफ हो सके, फॉर कंजम्पशन एंड इम्प्रूव इट्स कीप क्वालिटी। ओके, और क्या होता है, कितने टेम्परेचर तक पास्चुराइजेशन करते हैं हम, रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर अबाउट 63 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हैं 30 मिनट के लिए, या अगर उसे हायर टेम्परेचर लेते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसे हम 15 सेकेंड तक ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एसेप्टिक एंड क्लीन एरिया। आप एसेप्टिक और क्लीन एरिया से क्या समझते हैं बताइए। एसेप्टिक एरिया क्या होता है, एन एसेप्टिक एरिया इज ए रूम, ऐसा रूम होता है विद इन ए क्लीन एरिया के अंदर डिजाइन किया गया ऐसा रूम होता है, कंस्ट्रक्टेड सर्विस एंड यूज विथ इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट हो माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बच सके, उसे एसेप्टिक एरिया कहते हैं। क्लीन एरिया क्या होता है, द क्लीन एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट। क्लीन एरिया ऐसा एरिया मतलब जो डस्ट फ्री हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो, ताकि हमारे प्रोडक्ट स्टरलाइज हो सके। ओके, जो हमारे प्रिपेयर जो प्रोडक्ट बने हो स्टरलाइज रहे, ये हमारा डिफरेंस था। नेक्स्ट है ड्रा ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल का एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है। देखिए ये डायग्राम है, इसे लर्न करके आप एकदम अच्छे से एक पेज पे पूरा डायग्राम बना दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड मोल्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए ईस्ट जो होते हैं यूनिसेलुलर बडिंग फंगस होता है, जो मोल्ड होता है मल्टीसेलुलर थ्रेड लाइक फंगस होता है। हैबिटेट की बात करें, जो ईस्ट होता है वेरी कॉमन लाइक फ्रूट एंड वेरीज में ज्यादा देखने को मिलता है। मोल्ड जो होते हैं टिपिकली फाउंड इन डैम्प डार्क आर्न
ह्यूमिडेरियम पाए जाते हैं। जो हाइपा होते हैं ईस्ट में डू नॉट हैव ट्रू हाइपा, इनमें ट्रू हाइपा नहीं होता है। जो मोल्ड होते हैं माइक्रोस्कोपिक फिलामेंटस हाइपा पाया जाता है। स्पोर की बात करें तो ईस्ट होते हैं नॉट स्पोरिंग स्पीसीज, जो मोल्ड होते हैं हमारे स्पोरिंग स्पीसीज होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट में ब्लास्टोस्पोर होता है, मोल्ड में एस्पेरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया होता है। एसेक्सुअल स्पोर की बात करें ईस्ट में नो सेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता, मोल्ड में जाइगोस्पोर स्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एनलिस्ट द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है देख लीजिए। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई अकर बाई 3 तरीके से, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसे माइसिलियम स्प्लिट हो जाता है अलग अलग फ्रेगमेंट में। फ्यूजन में क्या होता है, पेरेंट सेल इलोंगेट टू फॉर्म ए 2 डॉटर सेल्स। एंड बडिंग क्या होता है, पेरेंट सेल डेवलप स्मॉल आउटग्रोथ से बडिंग कहते हैं। तो ये हमारा वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई का, इसे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफाइन स्टरलाइजेशन को डिफाइन करिए। ये क्या होता है, स्टरलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव किलिंग या रिमूवल ऑफ ट्रांसमिटेबल एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी सरफेस फूड इक्विपमेंट मेडिकेशन और बायोलॉजिकल कल्चर मीडियम। इसे बोलते हैं सिंपल सा स्टरलाइजेशन। मतलब किसी भी जो हमारे जो ट्रांसमिटिंग एजेंट होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है। और स्टरलाइजेशन प्रोसेस वेरियस एजेंट आर यूज, जैसे क्या क्या यूज होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होता है, टेम्परेचर यूज कर सकते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, एंड केमिकल लिक्विड और कुछ गैसेस का भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय IMVIC। तो एक प्रकार का टेस्ट होता है, देखिए क्या होता है। द टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट, एक ऐसा होता है जो डिफरेंशिएट करता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ई कोलाई एंड एंटेरोबैक्टर एरोजेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की मदद से ये डिफरेंशिएट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ई कोलाई को। ओके, एंड द टेस्ट इन्वॉल्व 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट है। I फॉर इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, M फॉर मेथिल रेड रिडक्शन टेस्ट जिसे MR टेस्ट बोलते हैं, B से बोगस प्रोस्कोट टेस्ट जिसे VP बोलते हैं, C से हो जाएगा किसिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट ओके, इसमें पढ़िए एल द डिफरेंट टाइप ऑफ फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट। अलग अलग टाइप के फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट के बारे में बताना है। क्या होता है देखिए, इन द फिनॉल कोफिशिएंट मेथड ए टेस्ट केमिकल इज रेटेड फॉर इट्स माइक्रोबियल प्रॉपर्टी विथ रेफरेंस टू फिनॉल अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। इसमें क्या होता है, इन दिस टेस्ट सिमिलर क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एडेड टू राइजिंग डाइल्यूशन ऑफ द फिनॉल एंड ऑफ द डिसइंफेक्टेंट टू बी टेस्टेड। इस तरीके से हम फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट कर लेते हैं। और इस टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक होता है रीडल वाकर टेस्ट जिसे RM टेस्ट कहते हैं, एंड चिकन मार्टिन टेस्ट जिसे CM टेस्ट कहते हैं। ओके, इतना फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट में लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा 2019 का जो आया पेपर था उसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, शॉर्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्या डिफाइन एसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट को बताना है। नेक्स्ट पूछा गया डिफरेंशिएट माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट पूछा गया डिफाइन माइक्रोबियल एसे, 2 एग्जाम्पल के साथ पूछा गया। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट विथ 2 एग्जाम्पल के साथ लिखना है। नेक्स्ट पूछा गया एनली द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया डिफरेंशिएट बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक पूछा गया। डिफाइन एसेप्टिक एरिया पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड डिफाइन माइक्रोबियल कंटामिनेशन पूछा गया। राइट एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर एंड डिफरेंस बिटवीन यीस्ट एंड मोल्ड। देखिए एक क्वेश्चन रिपीट फिर से कर दिया। ओके, तो चलिए एक एक के आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या था, डिफाइन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या होता है, इट यूज फॉर दोज केमिकल एजेंट दैट आर यूज्ड ऑन एनिमेट और लिविंग बॉडी। ऐसा केमिकल एजेंट जो हमारे लिविंग बॉडी पे यूज किया जाता है, जैसे एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बॉडी एंड टिश्यू प्लांट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग यानी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज किया जाता है। एग्जांपल जैसे वर्किंग एरिया में, डिशेस में एंड बेंच पे, इसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 2 क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। क्या होता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज, देखिए क्या होता है, पढ़िए। दिस रिपोर्ट इज डैमेज ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, हमारा फूड डैमेज होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डैमेज होता है, दैट इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो किसकी वजह डैमेज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, मोल्ड, ईस्ट की वजह से डैमेज हो जाते हैं। आगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकर एवरीवेयर अराउंड अस, देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज। ये रीजन होता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज का, इसे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन माइक्रोबियल एसे विथ 2 एग्जांपल। माइक्रोबियल एसे को बताना 2 एग्जांपल के साथ। देखिए क्या होता है माइक्रोबियल एसे, माइक्रोबियल एसे इज ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एसे होता है इन विच qualitative or quantitative determination of any chemical compound from a simple
or even complex material with use of microorganism is termed as microbiological assay। मतलब किसी चीज का माइक्रोबियल बायस से क्या होता है, इसमें हम एक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम माइक्रोबायोलॉजिकल एसे करते हैं। इसमें आगे देखिए क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे आर वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग चेंज इन पोटेंसी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एसे एंड आल्सो रिक्वायर प्रॉपर कैलिब्रेशन। इतनी सी चीजें होती है माइक्रोबियल एसे में। दो एग्जांपल्स क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन। एग्जांपल लिख दीजिएगा, आगे चलते हैं। व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट विथ टू एग्जांपल। अभी पीछे डिसइंफेक्टेंट पढ़ के आए हैं, वही इसके दो एग्जांपल के साथ फिर से आप डिफाइन कर दीजिए। तो क्या होता है, द एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। ओके, एंड एक्टिंग ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डीनेचर करता है सेलुलर प्रोटीन को। एग्जांपल क्या है, अल्कोहल हमारा डिसइंफेक्टेंट तरह वर्क करता है, फिनॉल एल्डिहाइड हैलोजन भी डिसइंफेक्टेंट तरह वर्क करता है, और जो हैवी मेटल्स होते हैं ये भी हमारे डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देते हैं, इनलिस्ट द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स। अलग अलग स्टेनिंग टेक्निक्स क्या होता है आपको बताना है। तो स्टेनिंग टेक्निक्स कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर और डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होता है, इसमें सिंगल स्टेनिंग रीजेंट यूज होता है, लाइक मेथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट, कार्बल, फोस्टीन यूज होता है। और जो डिफरेंशियल स्टेनिंग होते हैं इसमें मोर देन वन स्टेनिंग रीजेंट यूज होता है, लाइक इंडिया इंक और निग्रोसिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलता है डिफरेंशिएट बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। नामित पकड़िए, साइडल मतलब किल, एस्टैटिक मतलब किसी चीज को रोक देना। चलिए देखते हैं क्या होता है। इट मीन्स दैट एजेंट विच किल द बैक्टीरिया, ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया को किल करे उसे बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसा एजेंट जो प्रिवेंट करते ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को उसे बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। नाम ही बता रहा। बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं, ड्रग अफेक्ट दिस सेल वॉल लिपिड एंजाइम। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, दीज अचीव्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक मैकेनिज्म ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरियोसाइडल का एग्जांपल क्या है, एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफाइन एसेप्टिक एरिया को डिफाइन करना। बताइए एसेप्टिक एरिया क्या होता है, आंसर देखिए। एन एसेप्टिक एरिया इज रूम, एक ऐसा रूम होता है विद इन क्लीन एरिया के अंदर जो डिजाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्टेड किया जाता है एंड सर्विस किया जाता है एंड यूज विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचा रहे। इन दिस एरिया कंट्रोल मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड टू अवॉइड कंटामिनेशन प्रिवेंशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफाइन माइक्रोबियल कंटामिनेशन क्या होता है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन क्या होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन रिफर टू द नॉन इंटेंडेड या एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जब हमारे किसी प्रोडक्ट में माइक्रोब्स आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड एंड फंजाई, वायरस, प्रोटोजोन्स, तो उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन बोलते हैं। कोई सिंपल सा है, लिख दीजिएगा। राइट एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर, सेल कल्चर के एप्लीकेशन लिखना। क्या होता है सेल कल्चर, सेल कल्चर के एप्लीकेशन देखिए क्या होता है, वैक्सीन प्रोडक्शन में, कैंसर प्रोडक्शन में, वायरोलॉजी में, सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में एंड जेनेटिक काउंसलिंग में हमारा यूज किया जाता है एनिमल सेल कल्चर का। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड मॉल्ट, वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, आप इससे लर्न कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देख लीजिए एक बार। ईस्ट में क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, मोल्ड हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं। ईस्ट हमारे वेरी कॉमन लाइक फ्रूट एंड बेरिंग पाया जाता है। मोस्ट मोल्ड जो होते हैं फाउंड इन डैम्प डार्क ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है। ईस्ट में हाइपा डू नॉट हैव ट्रू हाइपा, जो मोल्ड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिलामेंटस हाइपा पाया जाता है। जो हमारे ईस्ट होते हैं नॉट स्पोर स्पीसीज, मोल्ड में स्पोर स्पीसीज होता है। ईस्ट में एसेक्सुअल स्पोर ब्लास्टोस्पोर्स होता है, जो सॉरी ईस्ट में एसेक्सुअल स्पोर ब्लास्टोस्पोर्स होता है और मोल्ड में स्पोरेंजियोस्पोर कोनिडियस होता है। और सेक्सुअल स्पोर पता है ईस्ट में नो सेक्सुअल स्पोर नहीं होता, मोल्ड में जाइगोस्पोर, स्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। नेक्स्ट हमारा जो अब 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके हम सेक्शन ए के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए क्या क्या पूछा गया। पहला पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पूछा गया है। और उसके बाद पूछा गया गिव द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट यूकैरियोट। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, वही फिर से पूछ लिया गया। ओके, तो जो सारे आए हुए क्वेश्चन एक बार जरूर सॉल्व करके जाइए, यहाँ तक लॉन्ग वाले भी रिपीट ही होंगे। ओके, आगे हाउ विल यू डिफाइन सेल कल्चर, सेल कल्चर को कैसे डिफाइन करोगे। राइट एनी फोर नेम ऑफ इक्विपमेंट फॉर स्टरलाइजेशन,
Give the contribution of Louis Pasteur in the field of microbiology. Enlist the type of microscopy. Define mechanical sterilization with examples. नेक्स्ट क्या पूछा गया, गिव द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। एनुमरेट द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। एंड व्हाट इज माइक्रोबियल स्पॉलेज, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके, आइए एक एक का आंसर देख लेते हैं। तो पढ़िए, पहला क्या पूछा था, डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो किसके लिए प्रोडक्शन होता है, एंटीबायोटिक के, एंजाइम के, वैक्सीन के और विटामिन के। और क्या पढ़ते हैं इसमें, इट डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कंटामिनेट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल। ओके, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन, इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड इट डील विद द एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लैबोरेटरी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एपिडेमोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो देख लीजिए, गिव द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये तो अभी पीछे पढ़ के आए, आप इसे रिवाइज कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, हाउ विल यू डिफाइन सेल कल्चर, आप सेल कल्चर को कैसे डिफाइन करोगे। तो पढ़िए, सेल कल्चर रिफर टू दी प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच सेल्स आर ग्रोन अंडर द कंट्रोल कंडीशन, जिसमें किसी सेल को कंट्रोल कंडीशन में ग्रो कराते हैं, जनरली आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर ले जाकर ग्रो कराते हैं, दैट इज इन ए कंट्रोल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड सेल कल्चर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट एनी 4 नेम ऑफ इक्विपमेंट फॉर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन में यूज होने वाले किसी 4 इक्विपमेंट के नाम बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। एक होता है हॉट एयर ओवन होता है, इंसिनरेशन होता है, वैक्सीन बाथ होता है और इंसिपिसेटेशन होता है। ओके, ये चारों इक्विपमेंट नाम याद कर लीजिए। नेक्स्ट पूछा गया, गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो लुईस पास्चर ने क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव करने के लिए कि सॉल्यूशन और मेड फ्रॉम, इन्होंने एक सॉल्यूशन लिया मेड फ्रॉम फ्री माइक्रोब से बाय बॉइलिंग, उसको बॉइल करके एंड प्रोवाइड विथ माइक्रो फ्री एयर, उसके बाद माइक्रो फ्री एयर में रख दिया एंड उन्होंने देखा कि नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी माइक्रोबियल लाइफ, उसके अंदर किसी प्रकार का माइक्रोबियल लाइफ नहीं है। इससे इन्होंने प्रूव किया कि नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली ऑल्दो दे वर प्रेजेंट इन फ्री एयर। ओके, नेक्स्ट क्या था, इनलिस्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी बताना। माइक्रोस्कोपी 2 टाइप का होता है, एक लाइट माइक्रोस्कोपी और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट में हमारा आता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसे क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्या पूछेगा, डिफाइन द मैकेनिकल स्टरलाइजेशन विथ एग्जाम्पल। तो देखिए क्या होता है, रिमूव बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म and clarifies solution by eliminating particular matter, this is called mechanical sterilization। और क्या होता है, for solution rendered unstable by thermal, chemical or radiation sterilization, filtration is preferred method। a depth filter और screen filter में भी यूज किया जाता है मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, गिव द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, इसे आप लोग लर्न कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एनिमरेट द सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया। तो एसेप्टिक एरिया में सोर्स ऑफ कंटामिनेशन क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए क्या क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, रॉ मटेरियल की वजह से हो सकता है, ऑपरेटर की वजह से हो सकता है, इक्विपमेंट की वजह से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज माइक्रोबियल स्पॉलेज, क्या होता है। तो दिस रिफर टू डैमेज ऑफ फूड, इसमें क्या होता है, फूड डैमेज हो जाता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड दैट इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, मोल्ड, ईस्ट की वजह से। ओके, and microorganism can grow in almost all kind of food product, as microorganism occur everywhere around us, there is always a risk of microbial spoilage, क्योंकि माइक्रोब हर जगह पाया जाता है, इसलिए माइक्रोबियल स्पॉयलेज के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, इस तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट 2 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। आई होप आप लोग को एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा और आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्वेश्चन उसी से रिपीटेड होते हैं। ओके, आप लोग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।